कि ये कोई सवाल बनता है क्या मिश्रा जी कि 14 साल का कोई बेटा हो उसके घर पर वो लाख उसका बाप है सारा 100 कत्ल किया हो, वो जब नहीं है तो 14 साल के बच्चे के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे और आप 15 दिन भी नहीं रुक सकते, इतनी बुलडोजर की आग हो गई आपके शरीर में। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं और उसमें दो प्रोमिनेंट लीडिंग की पार्टियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं और आग में घी झोंकना चालू कर दिए हैं। एक तरफ यादव की तरफ के लोग पहुंच रहे हैं, एक तरफ पंडित की तरफ के लोग पहुंच रहे हैं और ये जो नफरत, ये जाति का जहर घोल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हमारी एकता के लिए अच्छा नहीं है। पहले आपने समुदाय के ऊपर इस देश को तोड़ा अंदर अंदर और अब जातीय नफरत जहर बो के तोड़ने को कोशिश कर रहे हैं। आपका इंटरनल भारत, आंतरिक भारत, आपका आंतरिक भारत केचुए में बदल जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं जाके? और वहां जाति का नफरत फैलाने का वक्त है इस समय, ये नफरत फैलाने का वक्त है। उस फतेहपुर में दो घर के 6 लोग मारे गए हैं, 6 लोग मारे गए हैं और 3 मासूम बच्चे मारे गए हैं। और आपको जाति का जहर, आप जाति के ऊपर आधारित राजनीति करना चालू किए हैं। एक तरफ एक सभा ब्राह्मणों की हो रही है, साथ साथ अगले दिन यादवों की सभा हो रही है, दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और प्राण भूल गए, आप वो जंग भूल गए कि किस तरीके से कत्ल हुआ था और उसके कारण के निदान में उसके दोषियों को पनिश करने की तरफ से आप दूसरी दिशाओं में भाग रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरीके का गेम देवरिया के अंदर खेला जाए और मैं निजी तौर पर इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज से कल तक, मुझे बार बार मेरे कानों को ये सूचना आ रही है, सभी मीडिया के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जाति भावना वहां आगे बढ़ रही है, दोनों तरफ से जाति गेम खेला जा रहा है। मैं जातीय गेम नहीं खेलने दूंगा उस देवरिया के अंदर, उस देवभूमि पर नहीं खेलने दूंगा और मैं वहीं चलूंगा और धान की खेत में खड़ा होके। और क्यों नहीं बैन करती है वहां की पुलिस और प्रशासन? इन बेईमानों को उस गांव में घुसने न दे। केवल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को न घुसने दीजिए, जाति जहर न फैलेगा। यही दोनों फैला रहे हैं जाके अंदर गांव के अंदर, और अब वो बाहर फैल रहा है। क्या लगता है कि जो योगी जी कहते हैं कि राम राज है, कानून है, एकदम समर्थ कानून है, कोई चू से पू नहीं कर सकता है और इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या लगता है कि पुलिस का क्या स्टैंड है? ये में कुछ नहीं कर सकते, ये पूरी तरह स्टेट की क्रिमिनलाइज, स्टेट नहीं पूरे भारत की क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, आपराधिक राजनीतिक तंत्र जो है इस देश का, वह जिम्मेदार है। जोगी जी कोई दावा करके ठीक नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता इस दावे को। हमको फंडामेंटल सुधार करने की जरूरत है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इमीडिएट हैमर करने की जरूरत है, उसको चोट करिए, उसको तोड़िए और इस निष्क्रिय पड़ी पुलिस व्यवस्था को जो ध्यान ही नहीं देती सुरक्षा की मांग करिए, ये उसको दरकिनार करते हैं सुरक्षा की मांग। यदि एक होमगार्ड भी लाठी वाला यदि सत्यप्रकाश के कहने पर पहुंचा होता और कानूनगो और लेखपाल और नायब तहसीलदार और जिम्मेदार लोग रेवेन्यू के जरीब गिरा दिए होते तो ये समस्या आज न आती। 6 लोग न मारे जाते और 6 लोग न मारे जाते और ये नफरत अब दूसरी दिशाओं में आग फैलती चली जा रही है। मैं व्यवस्था से और विशेषकर से कलेक्टर साहब से और जो है कप्तान साहब से कहता हूं कि उसको रोकिए। उन गांव में इन दो पार्टी नेताओं के लोगों को न जाने दीजिए, यही जाके आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर बता रहा हूं कि मैं यादव और ब्राह्मण कार्ड नहीं चलने दूंगा, नहीं खेलने दूंगा उस गांव के अंदर। 1 से 2 दिन के अंदर मैं उसी गांव में चलूंगा और इनके यादव ब्राह्मण कार्ड को मिट्टी में मिला दूंगा। क्या लगता है पूरे प्रदेश का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लचर है? बिल्कुल लचर है। और अब जो है लैंड रेवेन्यू, जो जमीन का विवाद है, जमीन का मामला है, जो क्रिमिनल्स और लैंड के साथ एक साथ आपस में घुला मिला है और पॉलिटिशियंस उससे गुथे हुए हैं, इनको रोकना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले दिन से ही 4 तारीख को ज्ञापन, जो थ्रू ज्ञापन कलेक्टर साहब के ऑनरेबल सीएम साहब को गया था, उसमें मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट पूरे 75 जिलों में अपने यूपी स्टेट में बना दिया जाए। इनकी 3 विशेषता होगी, रेवेन्यू राइट इनको ना हो, छीन लिया जाए। दूसरी विशेषता इनकी होगी कि इनको मजिस्ट्रियल और पुलिस पावर दे दिया जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी कीमत पर 30 डेज में लैंड डिस्प्यूट्स का डिस्पोजल सुनिश्चित कर दिया जाए कि 30 दिन में उसका निस्तारण करेंगे। और आज नहीं तो कल लैंड डिस्प्यूट्स डिपार्टमेंट अवश्य बनेगा यूपी में, और कोई तरीका नहीं है। तो 2 अक्टूबर को ये घटना घटी और सुबह 6 बजे प्रेम यादव की हत्या हो जाती है, फिर भी पुलिस 40 से 50 मिनट लेट आती है और उसके बाद पूरा का पूरा एक परिवार खत्म हो जाता है ब्राह्मणों का। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है प्रशासन एकदम ध्वस्त है? आप इसके लिए पुलिस प्रशासन से बात करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। सड़ी गली व्यवस्था हो चुकी है। आज एक केवल यह रुद्रपुर का मामला नहीं है, ऐसे ही निष्क्रिय ढंग से पुलिस काम करती है। इनसे बुलाइए, सुनते नहीं है। दंगल होता रहेगा, जब आदमी कट मर जाता है तब ये पहुंचते हैं। ये लापरवाह प्रणाली है और ये तय है कि ये रात भर में नहीं सुधर सकती। जिस तरीके से लोग आज चाह रहे हैं कि आज ही सब सुधर जाए, नहीं सुधरेगा। इसमें फंडामेंटली इसके रूट में दोष है और बहुत तरीके से हैमर करना पड़ेगा इस सड़ी गली व्यवस्था पर। और
लैंड रेवेन्यू जो अंग्रेजी हुकूमत से चली आ रही है, लगभग 200 साल पुरानी है, उसको तो सलीके के साथ खत्म करना पड़ेगा। एक रिड्रेसल डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सुधर पाएगा। प्रत्येक गांव में इस तरीके के झगड़े हैं, सारे प्रधान लगभग जमीन के विवाद में हैं। आप जांच करा के देख लीजिए, ये बेईमान हैं, ये लुटेरे हैं, ये गांव में हत्या करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को जमीन बेचते हैं, घूस खाते हैं, कमीशन लेते हैं। यही गेम गांव के अंदर हो रहा है, यही गेम ऊपर हो रहा है। पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम क्रिमिनलाइज्ड हो चुकी है और इनका एक साथ नेक्सस है, गुंडों का और राजनीतिज्ञ का एक साथ मिला जुला गेम चल रहा है। बुलडोजर की पॉलिसी लगातार वहां चर्चा चल रही है कि बुलडोजर पैमाइश प्रेम यादव के घर पे हो रही है और बुलडोजर चलाने की लगातार वहां पर मांग की जा रही है। इस पे आपकी क्या राय है? बुलडोजर, मैंने निवेदन किया था, बुलडोजर नहीं चलेगा, इसलिए कि दोनों घर में बच्चे रो रहे हैं। सत्यप्रकाश के भी बच्चे माइनर हैं और इनके भी बच्चे रो रहे हैं, इनके बच्चे, और जो तीर लिया है वो शायद 18 से बिलो 18 है। क्या यह मनुष्यता है यार? ये बार बार सवाल, कोई मनुष्य नहीं है क्या? ये कोई सवाल पूछने का ये कोई सवाल बनता है क्या मिश्रा जी, कि 14 साल का कोई बेटा हो, उसके घर पर वो लाख उसका बाप है, सारा 100 कत्ल किया हो, वो जब नहीं है तो 14 साल के बच्चे के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे और आप 15 दिन भी नहीं रुक सकते। इतनी बुलडोजर की आग हो गई आपके शरीर में। और 2 अक्टूबर के पहले कहां सोए हुए थे? आपका बुलडोजर जी मर गया था क्या? बुलडोजर कहां था जब वो सार्वजनिक आबादी और गांव की जमीन के ऊपर घर, उतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनवाया था, तो आप सोए थे क्या या मर गए थे क्या? आप आज इतने उतावले हो गए हैं बुलडोजर लेके। बुलडोजर मैंने निवेदन किया है कि 15 दिन तक, और बुलडोजर वहां से वापस भी हो गया है और बुलडोजर इस समय स्थगित भी है और मैं जानता हूं कि बुलडोजर स्थगित रहेगा। और बुलडोजर रात में जब चल गया तो मैं अगले दिन सवेरे वहीं चलूंगा, बुलडोजर का पतन कर दूंगा, वहीं बुलडोजर का पतन होगा, अगले दिन सुबह मैं चलूंगा वहां, नहीं छोड़ सकता। योगी जी कहते हैं अपराधी के ऊपर बुलडोजर तो चलेगा, चाहे जिस जात का चाहे जिस समाज। बिल्कुल अपराधी के ऊपर चलना चाहिए, बिल्कुल ये अपराधी के ऊपर चलना चाहिए। मैं आपको एक नई बात बता दूं, क्लोज ले आओ, कि प्रेमचंद्र के ऊपर चलना चाहिए। प्रेमचंद्र मर गया, जमींदोज हो गया, लड़का अपराधी है? हमको पहले सवाल बात करिए हमसे, लड़का अपराधी है? अरे बोलो ना यार, पूरा परिवार दोषी है। फिर बात तू करते हो, तुम कहोगे कि हम दोषी हैं तो मान लिया जाएगा। ये जोगी जी कह रहे हैं कि सभी 14 साल का लड़का हत्या किया है उस घर के लड़कों को। कैसी बात, उल्टा सीधा सवाल कर रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी कि वो सभी दोषी हैं। प्रेमचंद जमीन के अंदर चला गया, दफन हो गया, जल गया, लड़का उनका कौन सा दोषी है? उसके घर पर बुलडोजर, और 2 अक्टूबर के पहले बुलडोजर कहाँ था? जब वो जीवित था, जब वो उसी व्यवस्था का अंग था, वही लेखपाल पैमाइश करके उसको जमीन दिया था, वही गांव प्रधान दिया था, लूट के पैसे से उसने हवेलियां खड़ी की थी, तब तो आपकी आंख अंधेरा हुआ था, तब तो आप उसको पूछ नहीं रहे थे, तब तो आप उसके साथ मिलकर राजनीति कर रहे थे, सारी पार्टियों के लोग उसको बढ़ावा दे रहे थे। ये सभी गुंडे हैं, सभी क्रिमिनल हैं, कहीं कुछ सुधार नहीं होने वाला है। और बुलडोजर इतने ही करिए कि मानवीय ग्राउंड पर बुलडोजर उस बच्चे के घर पर न चलाया जाए। बुलडोजर चलाना गलत मानते हैं? जी गलत मानते हैं। और बुलडोजर माफिया के घर पर चलाइए। और बुलडोजर क्यों चलाते हो यार? यदि बना बनाया हवेली है, करोड़ों का हवेली है, तो उसको चिकित्सालय बदल दो, वाचनालय बदल दो, विद्यालय बना दो और वृद्धालय बना दो, गरीबालय बना दो, उसमें रहेगा। उसमें एक हिंदी की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब गांव में या शहरों में रख दो। आखिर ये घर किनके हैं? ये घर चोरों के हैं, स्मगलर्स के हैं, गुंडों के हैं, क्रिमिनल्स के हैं, जो सभी राजनीतिक पार्टियों में हैं, जो सभी हैं ऑलमोस्ट, कुछ को छोड़कर इन्हीं के हैं, या रिलीजियस ट्रस्ट के हैं। किसी गरीब किसान का अवैध मकान सुना है आपने कहीं इस धरती पर भारत के? कहीं किसी गरीब मजदूर का अवैध जमीन सुना है? वो तो काम करके रात में शाम को मर जाता है यार, उसके पास तो खाने का ठिकाना नहीं है। सारा बेईमानी तो यही क्रिमिनल्स कर रहे हैं, नंगी नाच रहे हैं, जान लेते हैं जमीनों के लिए। इनके ऊपर नियंत्रण करिए। और एक जगह बुलडोजर प्रेम के लड़के के ऊपर चल जाएगा तो क्या इससे सुधर जाएगा? क्राइम सुधार लेंगे क्या? कोई अपराध, कोई, आप बुलडोजर की तहकीकात करिए। 100 घर यदि अवैध मिलेगा तो 100 में 100 घर क्रिमिनल्स का, पॉलिटिशियंस का और रिलीजियस ट्रस्ट का होगा। 100 में एक भी घर किसी किसान का और मजदूर का नहीं होगा।